हाँ दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आज के इस नए प्रोग्राम में। नया पुराना नया मान लो। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, अभी जस्ट इसके पहले, इन, एट, ऑन, ये तीनों प्रीपोजिशन है और तीनों का यूज कल जो हमने बताया था वो किस लिए बताया था? टाइम में यूज करके बताया था। कौन से टाइम में इन लगाएंगे, कौन में एट लगाए, कहां पर ऑन लगाएंगे। लेकिन आज इसका दायरा हम अब ध्यान देना, प्रेपोजिशन वही है, बस हम इसके यूज को चेंज करने जा रहे हैं। यूज को चेंज कैसे करेंगे? कल तक जिस प्रीपोजिशन को आपने कल तक टाइम का देखा था, आज उसे हम प्लेस में करके देखेंगे। ये प्लेस में कैसा अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। इन, ऑन, एट, इसका यूज हम करेंगे प्लेस में। बात समझ? अब देखिए, जब भी प्लेस में यूज करना हो, जहां पर आपको हिंदी की मीनिंग में, के अंदर, के भीतर ये आ जाती है, वहां पर आप में की इंग्लिश इन लगाते हैं। ओके, अब इसका यूज कैसे करेंगे जरा आप ध्यान से देखेंगे। नंबर 1, आई वॉच ब्लैंक माई क्लासरूम। मैं अपने क्लासरूम में था, मैं अपने क्लासरूम के अंदर था, मैं अपने क्लासरूम के भीतर था। अब यहां पर अंदर, में के अंदर के लिए क्या बताया आपको? इन बता दिया। तो यहां पर हम क्या भर देंगे? इन भर देंगे, इन फिलअप कर देंगे। इन फिलअप करने के बाद में हमारा ये आंसर जो है राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन जरा अब आगे छोड़ दीजिए, इसी में देखिए, शी जंप द रिवर, द पूल, वह तालाब में कूद गई। अब यहां भी में आया है, तालाब में कूद गई, यहां में आया है। अगर मैं चाहूं तो यहां पर इन कर दूं, क्यों? राइट होगा रॉन्ग? राइट ना? क्योंकि नियम तो यही है, जहां पर हम ये वर्ड देखेंगे हिंदी का में, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? इनका यूज कर लेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफर है। क्या डिफरेंस इसमें है? डिफरेंस ये है, अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट ना हो, कोई भी हलचल ना हो, कोई गति ना हो, स्थिरता लिए हुए हो, तब तो में के लिए आप यूज करते हैं इनका। लेकिन जहां पर मोशन हो, मूवमेंट हो, गति हो, वहां पर कभी भी में के लिए इनका यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? इनटू। क्या होगा? इनटू। कभी भी अगर ये वर्ड आपको हिंदी में मिलता है और इसका यूज अगर आप करना चाहते हैं, किसमें? सेंटेंस में, तो वहां पर आपको इन बता दिया गया। लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए कि कोई चीज किसी के अंदर है तो उसमें, उसके बॉडी लैंग्वेज में क्या हलचल है, मूवमेंट है, मोशन है, कि वह स्थिर है। अगर स्थिर है तब तो ध्यान रखना, आप वहां में के लिए इन लगाएंगे, और मोशन होगा तो क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। अब एग्जांपल आप 1 और 2 ये देख लिए। तीसरा जरा आप देखिए, यहां पर समझ में आएगा। थर्ड है, दे लिव्ड वे मेरे रूम में रहते थे। अब मेरे रूम में रहते थे, रहने का मतलब क्या है? अब रहने, आपके रूम में कोई रहेगा तो हलचल होगी, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, आना जाना होगा, ये सारी चीजें मोशन होगी। तो क्या हम यहां पर इनटू लगाएं? क्या लगता है आपको? इनटू लगाएं? हाँ, लगा लेना। चलिए, हमने इनटू लगा दिया, ठीक है। अब अगर हम आपको इनटू लगा के दे दें, आप एग्जाम ये लिख के चले आएंगे, तो ये हम क्रॉस कर देंगे। क्रॉस मतलब समझते हैं ना? क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों हो जाएगा? अब कोई किसी के रूम में है, रहता है ना। अब रहने में दौड़ना जरूरी है क्या?
उठना जरूरी है क्या? अगर वो उठेगा बैठेगा आएगा जाएगा नहीं तो नहीं रह सकता क्या? नहीं जरूरी है ना। माने अगर कोई स्पेशली एक्शन करता है तो वो उसकी मर्जी, वो उसका प्रॉब्लम है। हम ग्रामर का नियम यहाँ नहीं बदल सकते। यहाँ पर इन लगाएंगे, दे लिव्ड इन माई रूम। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और देखो। फोर्थ, आई वॉच, आई में नहीं करता हूं, सी कर देता हूं। सी वॉज वॉचिंग टीवी रूम। चलिए, हर रूम, वह अपने कमरे में टीवी देख रही थी। अब टीवी देख रही थी, कभी कभी हम देखे हैं टीवी देखते देखते कोई गेम्स आ रहा, कोई स्पोर्ट आ रहा, अगर उसकी पार्टी का कोई जीतता है, कोई अगर अच्छे रन बना लेता है, उछल पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, गा पड़ते हैं, टीवी देखते देखते गाने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। लेकिन क्या टीवी देखने के लिए उसका गाना, डांस करना, उछलना चिल्लाना जरूरी है? नहीं है। वो बैठ कर भी टीवी देख रहा है। मान टीवी देखने के लिए आपको कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी विशेषता हो जाएगी। इसलिए मैं अगर बोलूं शी वाज वाचिंग टीवी, तो यहां पर क्या होगा? इन हर रूम, अपने रूम में वह टीवी देख रही थी। बात समझ में आई ना? तो ये हो गया इनका यूज, किसमें? प्लेस में। अब आइए हम देखते हैं एट का यूज कहां कर सकते हैं, किस जगह हम एट का। अब एट के लिए देखेंगे, एट की मीनिंग होती है पर। कल या इसके पहले की वीडियो में आपने एट को क्या करके देखा था? क्या करके देखा था? टाइम करके ना, 10:05 पर। ठीक, लेकिन आज हम पर ये किस लिए बता रहे हैं? प्लेस के लिए। अब एक ऐसा प्लेस बताओ, आप लोग सोचो, एक ऐसा कोई प्लेस जिसे कि हम डायरेक्टली इंडिकेट न कर सके। एक तो एट हम प्लेस के लिए बता रहे हैं आपको ना, एक ऐसा प्लेस बताइए आप जिसे आप डायरेक्टली इंडिकेट नहीं कर पाते हैं। ये प्लेस, जैसे मैंने कहा टेबल, ये टेबल पर, ठीक ना, और बेंच पर, फर्श पर, सड़क पर। तो ये ऐसी चीज आप, ये बने एक आदमी सड़क पर खड़ा था तो सड़क पर, बेंच पर बैठा था बेंच पर, ऐसा आप दिखा सकते हैं। लेकिन वह कौन सा स्थान है जिसको हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं? कुछ समझ आ रही बात? तो अब मैं आपको बता रहा हूं ऐसे सारे स्थान, प्लेस, जो पर्टिकुलरली कोई स्थान ना हो बल्कि कई ढेर सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स के कंपाउंड हो, कंपोजिट फॉर्म हो। जैसे एग्जांपल बताता हूं, आई वॉज स्टेशन, मैं स्टेशन पर था, मैं स्टेशन पर था। अब अगर मैं आपको अपने साथ लेकर चलता हूं, बताता हूं भाई बता कि इसमें स्टेशन है किधर, तो आप क्या दिखाएंगे? कोई भी दिखाओ, किसी भी तरफ उंगली उठाओगे वो स्टेशन नहीं होगा, वह प्लेटफॉर्म होगा, ट्रेन होगा, बुकिंग विंडो होगा, ये ढेर सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन स्टेशन नाम की चीज वहां पर है, पूरे स्टेशन पर नहीं है। नहीं, ऐसी जगहों के लिए आप एट का यूज करना। बात समझ में आई ना? तो ये आपका हो गया एट का यूज। कौन सा स्थान जिसे हम डायरेक्टली इंडिकेट न कर सकें। वैसे और कौन कौन सा है? स्टेशन हो गया, बॉडी हो गया, उसकी बॉडी पर, एट हिज बॉडी, क्योंकि बॉडी भी कंपोजिशन है। बॉडी कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है, पर्टिकुलर कोई आर्गन नहीं है। बॉडी क्या कंपोजिशन है? हैंड है, फीट है, नोज है, नहीं। और क्या बोलेंगे? फेस पर, उसके फेस पर। फेस अगर दिखाना हो तो भी आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? एट लगाएंगे, क्योंकि देयर इज नो फेस। ठीक ना? फेस इज द कंपोजिशन, फेस इज द ग्रुप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। So you have to use preposition at for these words if you pronounce in Hindi पर। अगर
अगर हिंदी में पर आता है और ये ऐसे वर्ड आते हैं आपको जिसे हम डायरेक्टली इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पर की इंग्लिश हमें एट लगाना होगा। ओके, चलिए अब बारी आती है तीसरा, ऑन। तो टाइम पढ़ चुके हैं, अब ऑन का यूज हम कब करेंगे, जब पर आएगा। कौन, स्थान के लिए पर आएगा, नहीं। अब उसमें वही चीज है जैसे इसमें था, अगर कोई चीज जैसे आई वॉज द रोड, मैं सड़क पर था, ठीक है, मैं सड़क पर था, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑन लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, कैट जम्प्ड द टेबल, जो बिल्ली थी ना वो टेबल पर कूद गई, बिल्ली टेबल पर कूद गई, ठीक है। अब ये भी पर है, तो अगर मैं यहां पर आपको ऑन लगा के दे दूं और बता दूं ये सही हो जाएगा, तो ये आपको एग्जाम में क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है, राइट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे आपने इन और इनटू देखा था, इन और इनटू दोनों की मीनिंग सेम थी, लेकिन यूज जो है किस पर डिपेंड कर रहा था, मोशन पर, मूवमेंट पर, गति पर। वैसे ही आन का एक साथी और होता है, उसे हम अपॉन बोलते हैं, वह भी ऐसे यूज किया जाएगा। तो पर के लिए जहां पर स्थिरता हो, मोशन ना हो, वहां पर तो ऑन लगाएंगे, और जहां पर मूवमेंट, मोशन हो, वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, अपॉन लगाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में ना। अच्छा, ये अभी तक आप लोगों ने इन, एट, ऑन को देखा प्लेस के रूप में, मे के लिए इन और इनटू दो चीज देख लिया, पर के लिए एट और कहां पर, ऐसे स्थान जिसे हम दिखा न सके, और ऑन और अपॉन दो वर्ड हमने आपको दे दिए, किसके लिए, किसके लिए दिया, पर के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें कुछ और चीजें इसी में, अभी हम आगे आज नहीं जाएंगे, आज के वीडियो में सिर्फ इतने पर चर्चा करेंगे, इसमें क्या क्या कभी कभी ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, ठीक। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया, मे के लिए इन लगाएंगे, पर के लिए ऑन लगाएंगे, लेकिन इसमें आपस में टक्कर हो जाती, कभी कभार क्यों हो जाती टक्कर, टक्कर बता रहा हूं मैं। अभी देखिए, शी वाज द चेयर, वो कुर्सी पर थी, वह कहां थी, कुर्सी, वेयर वाज शी, शी वाज ऑन द चेयर, पर कुर्सी क्या आया यहां पर, कुर्सी पर आया। तो पर के लिए तो हमने आपको क्या बताया, ऑन बता दिया या अपॉन बता दिया। यहाँ अपॉन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मोशन, मूवमेंट नहीं दिखाया गया। ऑन हो सकता है, क्या होगा, ऑन। लेकिन बच्चों यहां पर ध्यान देना, पक्का ध्यान देना, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा पार्ट होता है जो कि डायरेक्टली हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इसके ट्रांसलेशन पर टोटली डिपेंड नहीं करता। इसके कुछ भाव लेने पड़ते हैं, क्या लेने पड़ते हैं, भाव, रियल मीनिंग, ठीक है। तो रियल मीनिंग के आधार पर हम इसको ऑन, इन, इनटू यहां पर बता रहे हैं आपको कैसे होगा। अगर आप किसी चीज पर बैठे हैं, ध्यान रखना, किसी चीज पर बैठे हैं और आपको वहां पर आता है हिंदी में पर वर्ड आता है, ठीक है। तो अगर बैठी हुई चीज से, जिस पर आप बैठे हैं, जिस ऑब्जेक्ट पर आप बैठे हैं, उससे आपके कमर तक का हिस्सा कवर्ड हो, आगे पीछे से आगे से, कहीं से, अगल बगल से कवर्ड हो, तब पर के लिए हमेशा आप इन का यूज करेंगे, ऑन कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और अगर प्लेन सरफेस हो, एकदम सपाट हो, जैसे टेबल हो गया, नहीं, टेबल हो गया, ग्राउंड हो गया, रोड हो गया, बिल्कुल प्लेन है, तो वहां के लिए आप कभी भी क्या करेंगे, पर के लिए ऑन लगाएंगे, और ऐसे में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो ये रॉन्ग हमारा हो गया भाई, देख, अब इसको हम सही कर देते हैं ना, इन लगा दिया। हमें मीनिंग क्या बता रहा था, पर
पर के लिए ऑन लगाते, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बता दिया, यहाँ पर इन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि खास कंडीशन है, एक भाव है, एक इसमें गहराई है। नहीं डायरेक्टली आप ट्रांसलेट करके मत कर देना, पर माने ऑन माने पर माने ऑन, जो अपना कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रकार, इस प्रकार से आप इसमें आप कंफर्म हो गए। ठीक है, बात समझ। इस प्रकार से कुछ और एग्जांपल मैं अगर बताऊं ऐसी, जहां पर कि आप देख सकते हैं, द बर्ड ट्री, चिड़िया पेड़ पर है। अब अगर पेड़ मान लो ऐसे पेड़ आपका है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे पेड़, ऐसे होता पेड़ ना, तो कोई भी चिड़िया किसी पेड़ की अंतिम शाखा की अंतिम टहनी की अंतिम पत्ती के अंतिम छोर पर तो नहीं बैठती। बैठती कभी देखा आपने? लास्ट में एकदम जाकर बैठी हो, नहीं बैठती ना। तो मतलब वो जब जब भी बैठेगी, डाल पर बैठेगी, ब्रांचेस पर बैठेगी, उसके शरीर का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है कवर्ड रहेगा। किससे कवर्ड रहेगा? लीव्स से, फ्रूट से, फ्लावर से, स्टेम से, किसी से भी रहेगा। तो इसका मतलब वो ओपनली नहीं है, जहां बैठी वो सपाट नहीं है, पूरा ओपन नहीं है। तो वहां पर क्या लगाएंगे? इन द ट्री, द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, ऑन द ट्री नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला है बेड। बेड में आप क्या करेंगे? बेड भी बोलते हैं, बेड पर बैठ जाओ, बेड पर, वो अपने बेड पर सोया था, ही वॉज स्लीपिंग ऑन हिज बेड, ही वॉज स्लीपिंग ऑन हिज बेड। नो, बेड पर ऑन नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? इन। अब बेड पर कैसे लगाओगे? बेड एक ऐसा होता है, वह आगे पीछे से कवर्ड होता है, या फिर उस पर जो भी बेड लगता है, बिस्तर लगता है, वो उस पर बैठने के बाद में आपके शरीर का कुछ हिस्सा उसके अंदर जाता है, कवर्ड होता ही है ना, वो बिल्कुल प्लेन नहीं होता। इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, ऑन नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा इन। इन एट ऑन प्लेस के लिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और कंफ्यूजन कहाँ कहाँ था, इन और ऑन का यूज कहाँ कहाँ आपस में चेंज कर सकते हैं, ये हो गया। इसको आप भरपूर पढ़ करके इसका उपयोग कीजिए, इसका यूज कीजिए, ठीक ना, यूज कीजिए। और कम से कम आप 15 सेंटेंस निकालिए अपने टेक्स्ट बुक से जिसमें इन एट ऑन लगा हुआ हो, और वहां पर जरा देखिए इन एट ऑन लगा है, उसके बाद प्लेस हो, वहां पर आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर इन क्यों लगा है, इनटू क्यों लगा है, ऑन या अपॉन क्यों लगा है, एट क्यों लगा है। ठीक ना, आपस में इसको तालमेल करके देखो, ये आपको पक्का समझ में आएगा। बहुत इजी है, ठीक ना, ये मैजिकली आप देखो। प्रीपोजिशन इज पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर, लैंग्वेज, but it has various meanings. There are so many variations in the prepositions. Okay, so there may be some difficulties, but if you read it step by step, suppose that you have read it today, go through the books, pick out a lot of sentences, near about 10 to 15, and try to understand, and the sentences carrying in and on, and try to understand why is it so, why is in used here, why is at used here. If there is some similarities what I have taught you in this grammatical point, otherwise you can comment in the comment box, or you can directly call me, sir you have told something so and so, but here is something different. Then we will see together, we will see, not we will see together what is difference, what is problem in this portion. Okay, now pick out sentences and practice it, understand. If any problem you can contact me directly. Okay, thank you.